केदार की बोले बद्री विशाल की जगत जननी राजदंडनी नंदा माता की। इस शुभ अवसर पर उत्तरायणी मकरानी का जो त्योहार हमने रखा है, इसमें आप सभी लोगों का मैं हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कॉलेज होते हैं हमारे, लेकिन ये ऐसे सेमिनार टाइप का जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे सब रस्ते भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। मेरा सौभाग्य हमारा मेरा उसको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट श्रीमान प्रवीण मलिक जी का। आपकी गरिमामय उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित करती है। जो तो आप हमारे प्रधान हैं और सियाने हैं, लेकिन जिस कर्मठता के साथ आप लगे रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, स्वागत है, अभिनंदन है। प्लीज प्रवीण मलिक जी आप स्थान ग्रहण करें। आप सभी भद्रजनों की गरिमामयी उपस्थिति में आज की इस यादगार शाम की शुरुआत करने के लिए मैं कुछ हस्तियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। कुछ ऐसी हस्तियां जिनका हमारे बीच में होना ही इस कार्यक्रम की विशिष्टता को दर्शाता है। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री भूपेंद्र नाथ पाठक जी को कि आप मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम को आप पूर्ण करें। उसके साथ में मैं अनुरोध करूंगा हमारे सभी के पिता तुल्य, जो सदैव हमारे लिए, सबके लिए, सारी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए उपलब्ध रहते हैं, ऐसे श्री भूपेंद्र सिंह नेगी जी को, जो हमारे आरडब्ल्यूए के उपाध्यक्ष भी हैं, आप भी मंच पर पधारने की कृपा करेंगे। साथ में मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान प्रवीण मलिक जी को क्या वो अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर यहाँ पर हमारे कार्यक्रम का आरंभ करेंगे, श्रीमान प्रवीण मलिक जी। उसके अलावा मैं बुलाना चाहूंगा चिपको आंदोलन सब जानते हैं, उसकी जो गौरा देवी, उसके जैसे इरादे रखने वाली एक युवा पहाड़ की नारी, जो निस्वार्थ भाव से या कई सालों से बहुत छोटे छोटे गरीब बच्चों को पढ़ा रही हैं। श्री मलिक जी का उसमें बहुत सहयोग मिलता रहता है। श्रीमती इंदु पुरोहित जी को, और हमारे ऐसे कुछ लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं, ऐसी नारियां जिन्होंने पहाड़ की उन घाटियों में जन्म लिया और वहां की संस्कृति को सचमुच में जिया है। श्रीमती सुशीला देवी मंगई जी, श्रीमती नंदी देवी नेगी जी और नानी जी भट्ट जी की जो शास्त्री जी यहाँ पे आई है। दीपा ज्योति परब्रह्मा दीपा ज्योतिर्नादनः दीपा हरतु पापम दीपा दर्शयतु ज्ञानम। दीप जो है ज्ञान का प्रतीक है और जो हमारे अज्ञानता को दूर करने का प्रतीक भी होता है। तो सभी कार्यक्रमों में जो दीप जलाने की प्रथा है, भारतीय परंपरा है, हमारी गौरवशाली परंपरा है। इसी परंपरा को निभाते हुए हम इस कार्यक्रम को दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का। आप सबका यहाँ पर उपस्थित होना ये हमारे लिए गौरव का विषय है और आपका साथ हमेशा मिलता है। जितने सीनियर लोग हैं, आपका मार्गदर्शन हमेशा अपेक्षित रहेगा। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें।
दिन है तो वो दिन ही आपका 16 घंटे दिन रह रहा है, और कहीं पे रात है तो 16 घंटे रात हो रही है। तो भारतवर्ष में जन्म लेना ये अपने आप में, ये कहते हैं कि कोई ना कोई पुण्य किए होंगे तो यहाँ हमने जन्म लिया, और इसका श्रेय जाता है हिमालय को। आज पूरी दुनिया चिंतित भी है, हिमालय के ऊपर कुछ संकट आए हुए हैं, वहाँ की जो जिस तरह से वहाँ पे आपदाएं आ रही हैं, वहाँ का पर्यावरण बदल रहा है, और वहाँ की जो जनसंख्या है, बहुसंख्यक जनसंख्या, देशभक्त है, अटूट प्यार है देश से उसको, और उस डेमोग्राफी में भी थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं, वो भी खतरे का सूचक है। तो सारा देश चिंतित है, लेकिन उस हिमालय की रक्षा का पहला जो जिम्मा उसका है जिसने वहां जन्म पाया। वैसे तो कोई भी कहीं भी जन्म ले सकता है, लेकिन मेरा सौभाग्य अगर मेरे को ये रूप उस माटी में मिला है तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है। मैं आमंत्रित करता हूँ नारी शक्ति को, जिसमें श्रीमती चंद्रकला पाठक जी, सरोजिनी सेमवाल जी, भावना भट्ट जी, इंदु सरोज जी, सुशीला भट्ट जी, भावना नेगी जी, सविता पंत जी, गीता मंगई जी, दीपा बिस्ट जी, रजनी भट्ट जी, दीप्ति नेगी जी, सुषमा मैथानी जी और रेणु पांडे जी, आप सब लोगों का जोरदार स्वागत, एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत मेहनत से घरों के काम करते हुए तैयारियां करी हैं। जोरदार तालियां। से गाया है तो लय में तालियां हो जाती है एक बार। 1 2 अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत को, वो जहाँ पर भी होते हैं तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी ऐसे लगेगी कि कुछ तो अच्छा ही है। तो ये सब फील होने के पीछे उनका तप, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका संयम, ये सब होता है किसी भी इंसान का। और कुछ करनी, कुछ करतूत, कुछ पुनर्जन्म के बाद पिछले टाइम के भी करे हुए कुछ फल होंगे। श्रीमान भूपेंद्र नाथ पाठक जी को मैं भी बुलाऊंगा। उत्तराखंड का जो आध्यात्मिक धरोहर है, जो परंपरा है, उस पर प्रकाश डालते हुए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जोरदार स्वागत करेंगे एक बार तालियों से। तो अवसर पर सबसे पहले भारत भूमि को नमन करता हूँ, क्योंकि इस विश्व में भारत भूमि ऐसी भूमि है जहाँ देवताओं ने जन्म लिया, अवतार लिया। यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे भारतवर्ष में जन्म लेने का मुझे अवसर मिला, हम सब लोगों को अवसर मिला। मैं सबसे पहले
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, लेकिन भारत भूमि जहाँ पर देवताओं ने अवतार लिया, यह भारत भूमि है। उस भारत भूमि को वंदन करता हूँ। आज हमारा परम सौभाग्य है, हम द्रोणाचार्य की इस नगरी में उत्तरांचल भूमि के जो लोग हैं यहाँ पर बैठ करके उत्तरायणी मेला का शुभारंभ इसी प्रांगण में कर रहे हैं। ऐसी द्रोणाचार्य की धरती गुरुग्राम को नमन करता हूँ। मैं सारे मंच पर आसीन सभासदों को, मुख्य अतिथि प्रवीण भाई जी को और हमारे जो श्रेष्ठ भाई हैं श्री भूपेंद्र नेगी जी, उनको नमन करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों को सबको नमन करता हूँ। देखो, देश प्रधान होता है, देश का सिर मुकुट हमारा उत्तराखंड है, जहां से गंगा बहती हुई ये नहीं सोचती मैं कहां बह रही हूं। और इस पूरे विश्व के पटल में गंगा का एक नाम है, पावन गंगा जैसे कहते हैं, जिसकी निर्मल धारा आप घर में रखते हैं तो कभी अपवित्र नहीं होती। ऐसे पवित्र जगह पर हमने जन्म लिया है। ऐसी गंगा माता की भूमि को पुनः नमन करके ऋषि मुनियों ने उस पवित्र उत्तराखंड को इसलिए चुना कि वहां शांति थी, पवित्रता थी, कोई प्रकार का छल और कपट नहीं था। आपको पता होगा कि हम लोग गांव में रहते थे तो ताला, किसी के घर में ताला नहीं हुआ करते थे। हम खेतों में काम करते थे, घर खुले होते थे। क्या वो संस्कृति आज वहां बची है? नहीं बची है। इसका कारण क्या है कि हम लोगों ने अपने उस पवित्र जगह को तो छोड़ दिया है। हम माया मोह के चक्कर में इधर उधर भटकने लगे हैं। ठीक है, माया मोह एक अलग चीज है, लेकिन पूरे उस क्षेत्र का संरक्षण करना आज हम सबकी जिम्मेदारी है। हम लोगों को उसी प्रकार से उस क्षेत्र से संबंध रखना चाहिए जिस तरह से हमारे अंदर जो आत्मा है, हम इस शरीर से संबंध रखते हैं, वो हमारी अगर हम आत्मा है तो हमारी एक ऐसा शरीर है जिसका संरक्षण जरूर है, तभी हम पूरा एक जीवित कहलाते हैं। नहीं तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि पशु तो अपना जीवन यापन करके अपना जीवन प्रवाह पूरा कर जाते हैं, लेकिन मनुष्य वही है जो सोचता है, तेरा भी भलाओ मेरा भी सो। देवता वो होते हैं जो दूसरों के लिए ही सोचते हैं। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा? वहां पर देवताओं ने अवतार लिया तो वह पूरी मनुष्य जाति की भलाई के लिए सोचते रहे, और मनुष्य ने यह सोचा कि तुम्हारा भी भला हो मेरा भी हो। और राक्षस प्रवृत्ति क्या होती है? वो अपना ही भला सोचता है। इसलिए हमें राक्षस प्रवृत्ति को छोड़ करके एक देवत्व को पुनः लाना है, जिसे हमारी देव संस्कृति कहलाने वाली उत्तरायण की जो संस्कृति है वह जीवित रहे। इतना ही कहने के साथ मैं अब पुनः भारत को नमन करता हूँ। जय हिंद। आपका बहुत बहुत आभार। तो कितने सुंदर ये गांव थे, कैसे उसके रास्ते थे, कैसी वो संस्कृति। श्रीमान रामेश्वर देवराड़ी जी को जोरदार स्वागत करेंगे। जय गांव का बाटो। ना उकाल ना उदार सीधु सैन धार धार गौ को बाटू मेरा गौ को बाटू ऐ जानू कभी मठु माठू मठु माठू ऐ जानू कभी मठु माठू मठु माठू ना उकाल ना उदार सीधु सैन धार धार गौ को बाटू मेरा गौ को बाटू ऐ जानू कभी मठु माठू मठु माठू ऐ जानू कभी मठु माठू मठु माठू।
खोलू खोलू माँ गणेश मोरी, नारायण विराज मेरा गोमा मोरी, नारायण विराज मेरा गोमा। देवी देवताओं का खान, धर्म कर्म पुण्य दान, छोटू बड़ू सबू मान पूर्ण, देवता समान मेरा गोमा, देवता समान मेरा गोमा। ना उकाल ना उंगार, सीधु सेण धार धार, गोप बाटू मेरा गोप बाटू। मैं जानू कभी मत माटू मत माटू, मैं जानू कभी मत माटू मत माटू। बन खेत हो खजान, मिट्टी बाटी हूँ दिहान, की बड़ी की किसान, एक जू की परान मेरा गोमा, एक जू की परान मेरा गोमा। सिरा उठायू नाज, बन हरियाली गुराज, बाड़ी सगोड़ू मसाग जग, तक तरकाज मेरा गोमा, जगू तक तरकाज मेरा गोमा। ना उकाल ना उड़ार, सीधु सेण धार धार, गोप बाटू मेरा गोप बाटू। ए जानू कभी मठ माटू मठ माटू, ए जानू कभी मठ माटू मठ माटू। देवरानी जी ने बिल्कुल पहाड़ों में पहुंचा दिया। देवरानी जी सपत्नी के यहाँ पे आए हैं, मैं स्वागत करता हूँ श्रीमती मंजू देवरानी जी का। भी खड़े हो जाएं एक बार तालियों से स्वागत करिए दोनों का। तो श्रीमती इंदु पुरोहित जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को यहाँ पर संचालित करेंगे। आप सभी का आज हमारे उत्तराखंड प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम छोटे बच्चों के साथ एक क्विज प्रतियोगिता करेंगे, जिसमें छोटे बच्चे हैं वो उस प्रश्न का जवाब देंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चों को हमारे उत्तराखंड के बारे में कितना ज्ञान है। इससे उन्हें कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी और सबसे बड़ी बात कि वो इसे एंजॉय करेंगे। तो सारे बच्चे तैयार हैं क्या प्रश्न के लिए? बच्चे तो कम ही लग रहे हैं, हाँ तो बोलो। क्विज शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताऊं कि इस चीज को एंजॉय करना कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपको आ रहा है जवाब कि नहीं आ रहा है। इसे एक मजे में लेना, ठीक है? तो चलिए शुरू करें हम अपना क्विज। पहले प्रश्न की कैपिटल ऑफ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। गुड, आप बताएंगे उसको देंगे जो जीतेगा। आप बताओ बेटा आपका नाम। बहुत सुंदर नाम, बहुत खूब। हार्दिक मैथानी, जिसने हमारे प्रश्न का पहले से जवाब दिया, इसके लिए प्लीज तालियां बजाइए। अच्छा लगा कि सबसे छोटे बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब हम अपने अगले प्रश्न के लिए तैयार हो बच्चों? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। उत्तराखंड इज नोन एज द लैंड ऑफ डैश। उत्तराखंड को किसकी भूमि कहा जाता है? अब इस बार मैं कहाँ आपसे पूछूं? आप बताइए। देवभूमि। देवभूमि। बेटा आपका नाम? सानिध्य। कोई और बताएगा क्या इसने सही कहा है? आप बताओगे? आप बताओ। लॉर्ड। और कोई बोलेगा?
आप बताओ आपका नाम? पढ़ने का। जो बच्चे लग रहे हैं वो भी बताओ उत्तराखंड को किस चीज का लैंड कहा गया है? लैंड ऑफ गॉड। लैंड ऑफ गॉड। सही जवाब। 3 बच्चों ने जवाब दिया बिल्कुल सही। पर सबसे पहले कौन से बच्चे ने जवाब दिया? बेटा आप अपना नाम बताओ। सानिध्य। सानिध्य। सानिध्य मंगई। सानिध्य मंगाए। सानिध्य मंगाए के लिए एक जोरदार तालियां। उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड कहा जाता है क्योंकि यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये 4 धाम है और वो भारत के हर कोने से हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि वो इन स्थानों पे जाए और यहाँ के दर्शन करे। यहीं पे गंगा भी निकलती है, इसलिए भी इसे लैंड ऑफ गॉड कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में कितने राज्य हैं? आप बताओगे? नहीं, भैया ने बता दिया। अब फिर पीछे आना पड़ेगा उत्तराखंड के राज्यों के लिए। इस बार आप बताओ आपका नाम बेटा। ये गलत कर दिया। काव्या। ऑप्शन नहीं देना चाहिए। अपना नाम बताओ। काव्या नेगी। काव्या नेगी। तो बताओ बेटा, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड? 13। 13। तो बता दिया। कोई और बताएगा? आप बताओ। पक्का? ठीक है, पूछते हैं। कोई और बताएगा? किसी को डाउट? 13 बिल्कुल सही जवाब। आपका नाम क्या था बेटा? काव्या नेगी ने सही जवाब दिया है। 13 राज्य जिले जो हमारे ये 13 जिले हैं उत्तराखंड के 2 भागों में बटे हुए हैं। एक है गढ़वाल मंडल और एक है कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में 6 जिले आते हैं और कुमाऊं मंडल में 6 जिले आते हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये राउंड खत्म होता है। अब मैं आग्रह करूंगी नेगी जी से कि वो आए और आगे का प्रोग्राम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार स्वागत करेंगे निवी, सौम्या और काजल का। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त का सांचा बदल गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीमान
इतनी दूर से हमारे कार्यक्रम में आए और सबको जोरदार तालियों से एक बार फिर से यशवंत भाई के लिए प्लीज आए। आप सब लोगों से सबसे पहले प्यार भरा प्रणाम। माँ धारी देवी, कुंजापुरी, सुरखंडा देवी, माँ से प्रार्थना कर लो कि ये नया साल माँ अंग्रेजी नया साल, हाँ हमारा साल हो चेता महीनों, हाँ तो ये नया साल माँ आप लोगों को सुख समृद्धि दे, आपके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य दे, यही कृपा कर दो। और धन्यवाद कर दो दिनेश सर का, जरूर में थे आप इनवाइट करें और उम्मीद कर लो कि अगला साल भी हूँ जरूर इनवाइट कर ला। तो आप लोगों को सामने गढ़वाली गीत बांध अमरावती, उम्मीद कर लो आप लोगों को अच्छा लगा। मुझे नहीं भूला एक बात छे, सब कुछ बढ़िया छे, ड्रेस बढ़िया छे, टोपी बढ़िया छे, लेकिन मंच बटी हम हिंदी में बुलाना थोड़ा सा यह कमी। अगर मंच में हम गढ़वाली, कुमानी, जौन सारी जो भी बोला अति सुंदर। सजियों का करुणी कोटि बांधे अमरावती, हिंडवाणी को बैक भानु सबसे न्यारी बांधे अमरावती, मोहे मना की
से न्यारी के बाद अमरावती। ताली तो और जोर से नहीं बजनी चाहिए थी। अनुरोध करूं श्रीमती इंदु पुरोहित जी ने कुछ चॉकलेट आई है तैयार से, हम अपन प्रश्नोत्तरी, अब प्रश्नोत्तरी चूंकि वो हिंदी में बना रखा है तो वो हम हिंदी में पूछ सकते हैं। बच्चों, अब आप अपने सेकंड राउंड के लिए तैयार हैं आंसर देने के लिए? तो इसमें हम जो खाने पीने के शौकीन हैं उन्हें तो जरूर पता होगा कि मैं खाने पीने की बात कर रही हूँ। अगला राउंड हमारा खाने पीने की चीज का है थोड़ा बहुत। तो आप ये बताएंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे उत्तराखंड के क्या क्या पारंपरिक खाने की चीजें हैं? बताओ। आपका नाम? अथर्व। बताओ हमारे यहाँ की कौन कौन सी चीज? आशा घटवाणी। आरसा और घटवानी की भटवानी? भटवानी। आप बताओ। आपका नाम? आरव भट्ट। आप बताओ। गात। और क्या गात? आप लोग खड़े होके बोलो, शक्ल नहीं आती है। आप बताओ। आपका नाम? सोना भट्ट। सोनिया भट्ट। क्या बात है, सारे भट्ट ही आ रहे हैं। तो आप बताओ उत्तराखंड की पारंपरिक कौन सी चीज है जो हम खाते हैं? कोदे की रोटी। सही। और चुरवाणी। और कोई बताएगा? आप बताओ बेटा, आपका नाम? अजवीर सिंह। तो आप बताओ हमारी। मंडुआ की रोटी। मंडुआ, कोदा, रागी, ये सब एक ही चीज है। कोई और? अच्छा आप बताओ। मेरा नाम कार्तिकेय पंत है एंड फेमस डिशेज हैं भट्टी चुड़कानी, चैसू, गहर की दाल और भट के डुबके भी होते हैं। बहुत अच्छा। सब आपका नाम क्या था? कार्तिकेय पंत। कार्तिकेय पंत ने सबसे अच्छे से जवाब दिया है, तो इसके विनर हमारे हैं कार्तिकेय पंत। हमारे उत्तराखंड की बहुत सी डिशेज हैं, स्क्रीन में सबसे सामने थे। आप भी बताना चाहेंगे अभी? एक डिश बची हुई है। कौन सी डिश? चौसा? भटवानी। कौन बताएगा इसका जवाब? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा एरिया वाइज? आपका हो गया, कोई और? बस नहीं हुआ? चमोली। कोई और बताना चाहेगा? आप बताओ। चमोली। पौड़ी। आओ। आप कोई और बताएगा? बताओ। अल्मोड़ा। आप? उत्तरकाशी। बहुत अलग अलग जवाब मिल रहे हैं, इसमें बता पाना मुश्किल है कि सही जवाब कौन सा है। कोई और बताएगा आप में से? कोई बड़ों में से पूछ लीजिए। कोई बड़ा भी बताना चाहे तो बता सकता है। भावना। चमोली। कोई और बताएगा? टिहरी। आपके पास ऑप्शन भी है। चमोली। सही जवाब है हमारा चमोली। एरिया वाइज सबसे बड़ा है। हाँ, बद्रीनाथ चमोली वाले रास्ते गोपेश्वर होते हुए ही पड़ता है। किसने सही जवाब दिया? भावना ने। गुड़िया आपका नाम? नाइसा नेगी को नाइशा। मैंने सोच ही रखा था घर से बाहर तो नहीं जाने। चमोली है, इसका जो एरिया है 8030 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, When
वेन वी सेलिब्रेट उत्तराखंड दिवस, हम उत्तराखंड दिवस कब मनाते हैं? बड़े भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ, सबको चॉकलेट है। कौन बताएगा? हाँ रजनी। अभी मेरा बर्थडे और उत्तराखंड दिवस सेम डे 9 नवंबर। तो आप बच्चा बताना चाहेगा? 2009 नवंबर सही है, पर इस बार के गुड़िया ने सही कहा है, 2000 भी उसने लगा दिया साथ में। मम्मी को नहीं मिला तो बेटी को मिल जाएगा। मम्मी पीछे रह गई, मम्मी को पीछे आ रहा। खड़े होके मिला कर। क्या नाम है बेटा आपका? सौम्या भट्ट। सौम्या भट्ट। इसका चॉकलेट सौम्या भट्ट को गई, मम्मी रह गई। अब ये वाला राउंड हो गया। अब थर्ड राउंड में हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तब तक आर.एस. नेगी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो आए। एक बार चॉकलेट बाद में खा लेना, ताली तो बजा दीजिए मैम के लिए। भाई मलिक साहब कह रहे हैं कितने वोट है पता तो लगे। एक बार जोर से तरह तालियां। अलग ही सौंदर्य है। मूल रूप से कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी ऐसी 3 बोलियां तो है ही हैं। इसके अलावा भी जैसे गंगा और उसके सहायक नदियां है ना, ऐसी विराट स्वरूप है उधर काली और उसकी सहायक नदियों का, वो ओम पर्वत से लेके, और वहाँ कई ऐसी बोलियां हैं वो केवल 4 गांव में बोली जाती है। आज घोटिया अलग बोली है, ऐसे और 7-8 के लगभग ऐसे बोलियां हैं जो पूरे उत्तराखंड में बोली जाती है। उनमें से प्रमुख 3 है, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। जब किसी की याद आती है, जब कह के नरा लगे जो फिर क्यों, फिर आग बुरबुरा, फिर बाटुली भी लगती है। तो आप सबको बाटुली लगाने के लिए आ रहे हैं हमारे आशीष पांडे जी। E9 टावर में रहते हैं और मारुति में आप सर्विस करते हैं, लेकिन बहुत संगीत और गीत के लिए समर्पित हैं। बहुत बहुत स्वागत है, एक बार जोरदार तालियों से। टमाटर कैसे बाटुली लगाते हैं। धन्यवाद नेगी जी, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन सारी कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटीज को जिन्होंने इतना अच्छा फंक्शन यहाँ पे किया है और एक मौका दिया है हम सबको आपस में एकत्रित होने का। और इसी बहाने मुझे भी एक मंच मिल गया एक सुंदर सा गाना सुनाने का आपको। वैसे मैं नॉर्मली हिंदी गाने गाता हूँ, बट नेगी जी ने बहुत प्रेशर डाला है, पहाड़ में गढ़ गान, तो गाना गाना ही पड़ेगा पहाड़ी में। तो दिस इज माय फर्स्ट सॉन्ग, पहला पहाड़ी गाना है ये मेरी तरफ से, डेब्यू हो रहा है यहाँ पे। तो कुछ गलतियाँ हो जाए, कुछ त्रुटियाँ हो जाए, उसके लिए माफ़ी। आप करेंगे सब धीरे धीरे शुरू करेंगे। वैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे पहाड़ से, बट सबको पहाड़ी नॉर्मली आती नहीं है। एक बहुत बड़ा लैकिंग फैक्टर है हम सभी में, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। बट थोड़ा थोड़ा शुरू कर लेता हूँ। अब गांव बटी पलायन है गे, शहर बटे हम यहाँ गे, यहाँ बैर आगे आऊगा भगे। तो जैसा देश वैसा भेस वाला हिसाब किताब है, तो अब आऊगा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। बट एक आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस गाने के साथ आप भी जुड़ें। एक बहुत ही सिंपल सा इसमें टर्म है टक। तो सबसे गुजारिश है कि जब भी मैं ऐसा करूं तो आप लोग टक बोलें। तो इसी बहाने आप भी सम्मिलित हो जाएंगे इस गाने में। जोर से, हल्के से, जैसा आपको अच्छा लगे। तो बहुत ही प्यारा गाना है और बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं, तो काफ़ी लोग कनेक्ट भी कर लेंगे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है और फौजी वाला माइंडसेट है पूरा। तो याद कर रहे हैं, वो बाटुली भी लगा रहे हैं जैसा कि नेगी जी ने बताया। तो आप रिलेट करिएगा जितना कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। जब आली दगाड़ा
परदेस घूम लो, जब आली दगाड़ा परदेस घूम लो, माया माया के जाल माँ घर बार बन लो, जब आली दगाड़ा परदेस घूम लो, माया की जाले माँ घर बार बन लो। अच्छा, इसके बाद ही है टक, ठीक है? तो लेट्स रीस्टार्ट। और जब ऐसा करें तो टक। जब आली दगाड़ा परदेस घूम लो, माया के जाले माँ घर बार बन लो। टका टक टमला बाटुली लगाए, परदेसा मुलू का जो घर बुलाए। टका टक टमला बाटुली लगाए, परदेसा मुलू का मैं घर बुलाए। जब आली दगाड़ा परदेस घूम लो, जब आली दगाड़ा परदेस घूम लो, माया के जाले माँ घर बार बन लो, माया के जाले माँ घर बार बन लो। टका टक टमला बाटुली लगाए, परदेसा मुलू का मैं घर बुलाए। अकेले न सोचे दगड़ बनो लो, अकेले न सोचे दगड़ बनो लो, कमला परदेसा में साथ घूम लो, कमला परदेसा में साथ घूम लो। कमला बाटुली लगाए, परदेसा मालू का मैं घर बुलाए। अच्छा, एक बहुत ही प्यारी लाइन आई है। आपसे फौजी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत दूर है, चिट्ठी जरूरी है, ज्यादा फोन पे बात तो हो नहीं पाती, तो ये लाइन भी वही दर्शा रही है। चिट्ठी दिए जरूर मैं आश ले रोली, चिट्ठी दिए जरूर मैं आश ले रोली, तेरे फोटो देखी बे मैं रात कटोली, तेरे फोटो देखी बे मैं रात कटोली। टका टक कमला बाटुली लगाए, परदेसा मालू का जो घर बुलाए, परदेसा मालू का जो घर बुलाए, परदेसा मालू का जो घर बहुत बहुत धन्यवाद। फौजी उत्तराखंड पूरा ही नहीं हो सकता अगर फौजी और फौज की बात ना आए। जहाँ एक तरफ कुमाऊं रेजिमेंट है और तो दूसरी तरफ गढ़वाल राइफल है, जिनका अपना सुनहरा इतिहास है और बहुत सी भी सुनहरा है। सबसे खूबसूरत जो जीवन में होता है वो बचपन होता है। हम सब ने भी जो जो चीजें बचपन में देखी होंगी, कोई त्योहार देखा, कोई मेला देखा, कोई शादी देखी, ताउम्र उसमें छाप रहती है हमारी। तो आप सब लोगों का जो आयोजक वर्ग है ना, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत करी साहब। मैं जानता हूँ हमारे 5 यहाँ पे जो सितारे जो है उनको हमने जिम्मेदारी दी थी। मैं 20 से ज्यादा तो मीटिंग इनकी मैंने देखी है, और कब करते थे, कब टाइम निकालते थे, सारी प्लानिंग करते थे। और जिस सेटअप में इन्होंने कार्यक्रम किया, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ अगर 2 लाख 3 लाख लोगों का कार्यक्रम भी होता तो यही सिस्टम काम कर लेता। इतना बढ़िया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ श्रीमान सेमवाल जी का, जो नेतृत्व करते हैं इसका, दिनेश मुंगई जी, सत्येंद्र रावत जी, शैलेश तिवारी जी और विष्णु जी, दोनों भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बच्ची को आपने मौका दिया, जिसकी प्रस्तुति अभी होने वाली है। एक छोटा सा डांस लेके आई है सानवी मंगई। जोरदार तालियों से स्वागत करें।
वन वे तू जान, तू पहाड़ की बांध, तेरे नौ पटे की घगरी कर दिल कोई खान। अरे चलनी उड़े यू शेयर का नौ वे जान, तू दिन में फिर सजी की रह ड्रीम पढ़ ले किसी तू बची की रह परेशान क्यों है ना मेरू भूलियो झट मान सीधा पियो तो में जरा सी ना तू दे तू फालतू ध्यान तारा चाहते हो यो नाम मेरा यो की बड़ा तू काम तेरा बीच में पड़ियो नीचे पड़ी तेरा घूमसान। जोरदार तालियां। सबसे छोटी कलाकार हमारी प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती है। एक और चीज मैं कह सकता हूँ, हम इनको खाली अपनी बोली सिखा दे ना, संस्कृति को तो बहुत आगे ले जाएंगे बच्चे। उनके अंदर सब कुछ है। तो हमारी उम्र के तो लोग पता नहीं हजार लाखों में से एक आध करता होगा। आज तो हर बच्चा हर काम में एक्सपर्ट है। तो लेकिन संस्कार तो हमें देने होंगे। तो सज्जनों, हम पहुंच गए हाफ टाइम में, आधे रास्ता हमने तय कर लिया है। गरम गरम चाय आपका इंतजार कर रही है। हम लोग जब तक यहाँ पीछे कुछ न कुछ गाने हम सुनते रहेंगे और चाय का आनंद लेंगे। कुछ पहाड़ी पकवान है, उसके साथ चाय है। अगर टेस्ट ना भी बने तो आज इसको माता नंदा का प्रसाद समझ के हम लोग को लेना है। तो प्लीज सब लोग नाश्ते के लिए आए। उससे पहले मैं एक बार तहे दिल से आप सबकी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने शर्मा अंकल जी को। मेरी लाइफ में मेरी डायरी का जितना उपयोग नहीं होगा उससे ज्यादा शर्मा अंकल का है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की मेमोरीज, हमारी यादों को संजो के रख रहे हैं, एक इतिहास लिखते चल रहे हैं। और हर अवसर पर बिना किसी पेड़ लेते हुए, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी हर तरह से चाय और तत्पर रहते। क्या 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 बहुत बहुत धन्यवाद एक बार शर्मा अंकल जी के लिए। जिसकी तारीफ जोर से उनकी फोटो अच्छी आएगी ना। थैंक यू। देवियों सज्जनों, चाय धीरे धीरे से, थोड़ा जगह हमारे पास अभी कम है तो इधर पीछे गाने चलते रही। गाँवों में भी कर रहे हैं और सामान लेके भी आना है। तो हमने कहा ये तो करना पड़ोल महाराज, ये तो देवभूमि था तो करन पड़ोल। दो शब्द बोलने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री प्रवीण मलिक जी को। एक बार जोरदार तालियां। मेरे सभी परिवारजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। परिवारजन इसलिए क्योंकि हम इस सोसाइटी में जब रह रहे हैं तो मैक्सिमम फैमिलीज हमारी सोसाइटी की हैं और यहाँ पे विभिन्न प्रांत, कस्टम, कल्चर के लोग भी यहाँ पे सोसाइटी में रहते हैं। और आज से लगभग 4 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान टाइम्स ने एक आर्टिकल किया था सारे होम्स का। तब सोसाइटी सारे होम्स थी मिनी इंडिया। और मिनी इंडिया में इफ आई टॉक अबाउट द क्राउन ऑफ इंडिया दैट इज उत्तराखंड, एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल। मैं बहुत आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए।
और मैंने नेगी जी को भी रिक्वेस्ट करा था, मैं कहा सर इसको थोड़ा सा और बड़े स्केल पे कीजिए, बिकॉज क्या है ना, इसमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो उत्तराखंड, मतलब लोगों के दिमाग में उत्तराखंड सिर्फ क्या है कि भाई छुट्टी हो गई 2 दिन घूम के आ जाओ, बट जो उसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है वो जो आप लोगों ने आज दी है अपनी खुद की फैमिलीज को भी, इनफैक्ट आई एम रिग्रेटिंग कि मैं अपने बच्चों को क्यों नहीं लेके आया, मुझे उनको भी लाना चाहिए था, बिकॉज दे हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा कल्चर कस्टम कहाँ से एवेलेट होता है। सो ये बहुत अच्छी चीज है, आप लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया एंड यू नो परफॉर्मेंसेस दे वर आउटस्टैंडिंग, मार्वलस, आउटस्टैंडिंग। और खासकर पांडे जी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आप थोड़ा सा ना सोसाइटी के भी थोड़ा सा लोगों को प्रेरित करें और प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, ठीक है। और मेरे को यहाँ इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द फूड वॉज वेरी टेस्टी। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूँ क्योंकि मेरे को भी कहीं जाना है, किसी और को टाइम दे रखा है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम से आऊँ और टाइम से ही जाता हूँ। तो आप नेगी से कंटिन्यू करें और वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ फैमिली, और हम जो भी करते हैं हम फैमिली के लिए करते हैं, चाहे हम अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं, रोजी रोटी के लिए करते हैं। आप मैं भी मेरा नेटिव छोड़ के, लाइक मेरा नेटिव रोहतक है, हरियाणा में वैसे तो, बट रोहतक 100 किलोमीटर है। और मैंने अपनी फैक्ट्री भी जब लगाई थी तो मेरे पास ऑप्शन नोएडा, गुड़गांव बहुत सारे थे, लेकिन मैंने अपनी फैक्ट्री भी मैंने अपने नेटिव रोहतक में ही लगाई, सो दैट माय पेरेंट्स वुड फील प्राउड कि यार मेरे बच्चे ने यहाँ पे 100 लोगों को रोजगार दे रखा है। तो पॉइंट इज, आप लोग अपने उस कस्टम को याद कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। एंड कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में, बिकॉज हम सब लोग आर्यन से, मतलब वो ज्यादा डिटेल में नेगी जी बताते हैं कि मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, मेरे पे सूट भी नहीं करता। सो हम लोगों के सब जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड सेम ही है, और उसमें जो प्रांत हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके सबके अपने अपने कल्चर है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड आई फील रियली गुड सोसाइटीज में रह के, और जिस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोगों का जुड़ाव हो रहा है, आने वाले समय में हम और बेहतरी से ये चीजें करेंगे और ऐसे कार्यक्रम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। और ये कैप नहीं, ये आपकी है सर, ये आपकी गिफ्ट है, ये रिटर्न आपका। तो ये मान सम्मान के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी। थैंक यू। प्लीज कैरी ऑन। बिल्कुल। भारत माता की। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चार भुट्टो और आलू भुट्टो दोनों खत्म हो गए, तो बढ़ते हैं अपनी अगली यात्रा में। तो बहुत परेशान। एक और फनकार हमारे बीच छुपे हुए बैठे हुए हैं, मैं नाम जब तक नहीं लूंगा आप समझ भी नहीं पाओगे। अभी जैसे मंच में आएंगे तो फिर उनकी प्रतिभा के आप दर्शन करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा श्री महिपाल मेहरा जी को, और साथ में राकेश बिष्ट जी, गीता बिष्ट जी और तारा मेहरा जी। ये 1 टावर में आप दोनों ही परिवार रहते हैं और आप एक कुमाऊनी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं, लाइव परफॉर्मेंस। एक बार जोरदार स्वागत। तालियों में आवाज नहीं आ रही। हाँ, आपका गाना गाएंगे। सर्ग भरी तारा लाग्या, अरे हाय जो न्यारी राधा, हो झिट घड़ी
हाय जुन्याली राधा जुन्याली राधा हाय जुन्याली राधा जुन्याली राधा हाय हाय संगीतारा जुन्याली राधा को सुन लो हाय हाय को सुन लो मेरी मेरी संगीतारा जुन्याली राधा को सुन लो हाय हाय को सुन लो मेरी मेरी गाथा संगीतारा हार में को देवी थाना दूध लेनवा हार में को देवी थाना दूध लेनवायो तेरो जुठो मैंने खचू माया लेखवायो तेरो जुठो मैंने खचू माया लेखवायो होय होय हाय माया लेखवायो को सुन लो होय होय को सुन लो तेरी मेरी बात संगीतारा हाय जुन्याली राधा यो जुन्याली राधा हाय जुन्याली राधा यो जुन्याली राधा घर घर मूंगे की माला घर घर जंजीरा घर घर मूंगे की माला घर घर जंजीरा तेरी मेरी भेंट राजा तेरी का मंजीरा तेरी मेरी भेंट राजा तेरी का मंजीरा यो बातों बाजा हो सुरा सुरा होय होय सुरा सुरा मेरी का मंजीरा यो बातों बाजा हो सुरा सुरा होय होय सुरा सुरा मेरी का मंजीरा हाय जुन्याली राधा यो जुन्याली राधा हाय जुन्याली राधा यो जुन्याली राधा लंबी काली गंगा कहता जानी हो इतनी लंबी काली गंगा कहता जानी हो बालकला की गली माया पक्षी का जानी हो बालकला की गली माया पक्षी का जानी हो काली गंगा तो कालो मानी कहलो चलो चलो अरे काली गंगा तो कालो मानी कहलो चलो चलो हाय जुन्याली राधा हाय जुन्याली राधा हाय जुन्याली राधा यो जुन्याली राधा तेली का घिंगारू झाड़ी बासनिया सितारी तेली का घिंगारू झाड़ी बासनिया सितारी मेरी माया धरी दिए गले की भिखारी मेरी माया धरी दिए गले की भिखारी बेडुमा को बारुमासा बेडुमा को बारुमासा बोनारे कमल बागु चेला मेरी चेला 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 कमाल कर दिया एक बार जोरदार तालियां। बताओ गीत कौश लिखूं बताओ गीत कौश लिखूं कि यश लिखूं या कुछ लिखूं बताओ गीत कौश लिखूं कि यश लिखूं या कुछ लिखूं मगर सब गीतोनी मगनी सब गीतोनी जज पहुंचा कुछ लिखूं। अच्छा अब ये पहाड़न कशी होना है ये जो पहाड़न होनी जो कशी होनी पहले को देखो तो बहुत बहुत स्वागत है हमारी नारी शक्ति का
जो एक नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत करने आई है, श्रीमती भावना नेगी, सविता पंत, सुशीला भट्ट, सुषमा मैथानी, भावना भट्ट, रेणु पांडे, इंदु पुरोहित, रजनी भट्ट, दीप्ति नेगी और दीपा बिष्ट। तालियों से स्वागत करें एक बार सारी महिलाओं का। सरसराती हवा ठंडो पानी, पक गए बेड़ू का फल की दानी। देवताओं का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड। दो नमों की भात मसकमीन की छाप है उत्तराखंड। होली न्योली नाक की नथुली, रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड। पैजाबी छमाछम हुड़का खमाखम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। साड़ी
धन्यवाद नेगी अंकल और ये पाठक जी, इन्होंने कार्यक्रम करवा दिया। इतना बड़ा पहाड़, इतने सारे परंपराएं हमारे यहाँ छुपी हुई थी सारे ओम के अंदर। तो इतनी प्रतिभाओं के लिए आप सब लोगों की, आपकी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन है आपका। एक बार इन सब इस वजह से शाम गहरा रही है और आनंद भी आ ही रहा है, परवान चल रहा है महफिल को और आगे जाना है। दगड़ियों, एक शब्द हम सुनने ले, चाहे गढ़वाली में हो, मावनी में हो, तीलो धारो बोला, हर बोला। ये जो गा रहे हैं कलाकार वो इस भाव से करते हैं। ये जो बोल धरा हुआ है मेरे यहाँ पर कंठ में, ये तूने रखा है। किसको देते हैं? अपने काल का, अपने इस उत्कृष्ट कला का जो इसका जो श्रेय है वो उसको देते हैं, ऊपर वाले को। इसलिए हर जगह हमारे यहाँ क्या होता है, तीला धारो बोला। तो इसी भाव को प्रकट करते हुए स्वनाम धन्य मैं बुलाना चाहूंगा श्री यशवंत रावत जी को। आपको भाई जी का मूल आदर लगाए। मैं पूरी घरवाली नहीं बोल सकती, घरवाली वाली हिंदी तो बोल ही सकता हूँ। बहुत बहुत स्वागत यशवंत जी का, एक बार जोरदार तालियों से। बहुत धन्यवाद आपका। नरेंद्र सिंह ने भी प्यार भरा गीत आज के पानी से। से जो तेरू मेरो हो, बिना तेरा निजी दो निरए तो वे बिना। माझी पानी से जो तेरू मेरो हो, माझी पानी से जो बाती से जो तेरू मेरो हो, बिना तेरा निरए दो बिना। माझी पानी से जो तेरू मेरो हो, माझी पानी से। बड़ी पर सुमाए सो मन बोधों में भी है सो, मन बोधों में भी है सो सुआ हो, बिना तेरा
होते बिना माझे पाणी से जोडते हो मेरो माझे पाणी से आप सब लोग गरीब लोग स्वामी जी पे नाम भगवान आंधों की चाल ढाले स्वामी जी भी नाम भगवान और गुण कमल सार हो चिट्ठी का कथन प्यार और गुण कमल सार चिट्ठी का कथन प्यार फौजी है जिनकी जवान ठंडो ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की
बहुत धन्यवाद अवध जी। सोना का मैना अंधेरी राता झमनाटा तेरी लागली सोना का मैना तेरी no
बार फिर आप सबका स्वागत है। अब हम क्विज के तीसरे राउंड में जा रहे हैं, जो कि उत्तराखंड के ही बारे में है। इसका जवाब लगता है बच्चे अच्छे से देंगे। दोगे बच्चों? अब तो बच्चे हैं ही नहीं, बड़े ही बोल रहे हैं। हमारे तीसरे राउंड का पहले क्वेश्चन हमारे तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन है, हु इज द फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के मशहूर, फेमस, प्रसिद्ध पर्यावरणविद कौन है थे? पहले बच्चों से पूछूंगी, लास्ट में बस 4 हाथ ही खड़े हैं, 5 6। आप बताओ बेटा, आपका नाम? रणवीर सिंह। आपने पहले भी आंसर दिया था, सही था गलत? गलत। तो इस बार क्या उम्मीद करें? बताओ बताओ, प्रश्न भूल गए? आपके सामने स्क्रीन पे है, हु इज द फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ उत्तराखंड? पार्टिसिपेशन के लिए कॉन्फिडेंस देखो बच्चे का। एक बार फिर बेटा अपना नाम बताओ। पूरा नाम? अथर भट्ट। अथर भट्ट। आप बताएंगे जो सामने क्वेश्चन है इसका आंसर? हु इज द फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ उत्तराखंड? सुंदरलाल बहुगुण। अच्छी कोशिश है। और कोई बताएगा? बड़े लोगों ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। हाँ बेटा, आपका नाम? सानिध्य। सानिध्य। पूरा नाम? सानिध्य मंगाई। सानिध्य मंगाई। आपने प्रश्न देखा, आप इसका जवाब दोगे? आपको लगता है आप बिल्कुल सही दोगे? तो बताओ। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा सही है क्या ये? कोई बताएगा? और रजनी, रजनी बताओ। मेल में सुंदरलाल बहुगुणा, फीमेल्स में गौरा देवी। सही जवाब। ऑप्शन आपके सामने है, आप बता सकते हैं। ले श्री बचन राम गहरोला, ले श्री सुंदरलाल बहुगुणा, ले श्री कालू सिंह महाराज। तो इसमें से सही जवाब था दूसरे नंबर पे, ले श्री सुंदरलाल बहुगुणा। इसका जवाब किसने सही दिया था? एक बच्चे ने भी दिया था पीछे, अथर भट्ट। अथर भट्ट है हमारे इसके विनर। अथर भट्ट को एक चॉकलेट दी जाए। आगे बुला के दे। इन्होंने चिपको आंदोलन भी चलाया था। सुंदरलाल बहुगुणा, इनका हमारे उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण में बहुत योगदान रहा है, अद्वितीय योगदान रहा है। ताली। ये तो वहीं के है ना? टिहरी के है। आप टिहरी से ही हो? गुड। अब इसी सीरीज में हमारा अगला प्रश्न है, which city in Uttarakhand is known as the yoga capital of the world? उत्तराखंड के कौन से शहर को हम योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं? बताइए। कौन सा शहर है? आपका नाम? त्रिशा नेगी। आपने प्रश्न देखा क्या है? बताओ इसका आंसर। हरिद्वार। हरिद्वार। ऋषिकेश। 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 सौम्या भट्ट। सौम्या भट्ट इस बार की विनर है। सौम्या भट्ट जिसने बताया है कि ऋषिकेश। आगे बढ़ा।
ऋषिकेश पूरे दुनिया में, विश्व में योगा के लिए काफी मशहूर है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे कब आया? जब 1960 में बीटल्स यहाँ आए, उन्होंने यहाँ आके संगीत की साधना की, सीखा। उसके बाद ये विश्व में इसका स्थान बना। Which lake in उत्तराखंड is shaped like a mango? उत्तराखंड की कौन सी झील है जो एक मैंगो के आकार में है? इसका आंसर बड़े लोग भी दे सकते हैं। बच्चों से पूछती हूँ कहाँ है? आप बताओ आपका नाम? अच्छा, राजवीर सिंह। एक बार फिर ट्राई करो। चलो आप भी बताओ। नैनीताल। नैनीताल, गुड, सही जवाब। ओ अब तो मैंने ही बोल दिया बेटा। आप सबसे आपका नाम राजवीर सिंह। इस बार के विनर राजवीर सिंह ही है, क्योंकि मैं ही इसके बाद बोल पड़ी सही जवाब। तो इस बार की चॉकलेट राजवीर सिंह के लिए। जो नैनीताल झील है ये 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है और ये माना जाता है कि जब देवी सती का शरीर भगवान शिव के कंधे पे यहाँ से ले जा रहे थे तो यहाँ आंख गिरी थी। नैना, नयन, इसी के नाम पे यहाँ का नाम नैनीताल पड़ा। नेगी जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और आगे का प्रोग्राम संभालें। एक क्वेश्चन मेरे बड़ों के लिए भी मेरे पास है, लेकिन पहले देना पड़ेगा, है ना? गूगल कर देते हैं आजकल। अच्छा, गूगल कोई नहीं करेगा, मैं गूगल वाला गलत बता दूंगा। ये जो टोपी है हमारी, ये किसी एक खास, ये टोपी तो चल तो रही है बहुत जमाने से, लेकिन किसी एक खास उत्तराखंडी की याद में किसी ने पहनी और ये फेमस हो गई। किसकी याद में पहनी है? बोलो बोलो, किसकी याद में पहनी गई? किसकी याद में पहनी? अब यशवंत जी तो आप तो मात साहब लोग थोड़ी ना बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे। हाँ जी भाई साहब। जगदीश, जगदीश, जोर से बोलो जगदीश। किसने हाथ उठाया उधर? मेरा क्वेश्चन है तो मेरे परिवार में तो पहले से बता के थोड़ा तो आएगा मेरा। नहीं पहले उधर, इधर पीछे। नहीं नहीं बताओ जी किसने? बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत जी। यस, मोदी जी ने ये कैप पहनी थी बिपिन रावत जी के सम्मान में कार्यक्रम में। टोपी तो पहले से ही है, इसमें अपना एक ब्रह्म कमल लगा हुआ है जो कि हमारा राज्य चिन्ह है। तो टोपी चल तो रही थी, लेकिन बिपिन रावत जी की शहादत के बाद असमय चले गए, उस देश को बहुत नुकसान हुआ, सबको रुला के चले गए। तो उसके बाद जो अगला जो कार्यक्रम था उसमें मोदी जी ने पहनी थी, उसके बाद छा गई। कुछ कह रहे हैं साहब? मैं कह रहा हूँ सवाल में कंफ्यूजन हो गया। कैसे? हमें समझ में आया कि सफेद वाली टोपी तो ऐसी शुरू से पहनी जाती है, आप पर्टिकुलरली पूछ रहे हो कि शुरू से कब से पहनी? नहीं, मैंने पूरी बात यही कही, शुरू से चलती तो है, लेकिन अभी हाल में ये जो डिजाइन है इसमें लगाया था आपने। कोई बात नहीं, आपके जगदीश के लिए एक चॉकलेट है मेरे पास। भाई घर की घर में बहुत चाय पिलाई उसने। बनती है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, सब सभी खुला है। अच्छा, पंचेश्वर बांध कब बना कोई बता दो। अच्छा, 2 चॉकलेट बताओ बताओ बताओ, कोई भी बता दो जी। पाठक जी नहीं। अरे सर पीछे बता दो कोई, बड़े और बच्चों के लिए नहीं है। पंचेश्वर बांध कब बना? बन रहा है।
अभी बनाई नहीं। चलिए अब इसको रखते हैं, कुछ चॉकलेट अपने हाथ में, इस कार्यक्रम को और आगे लेके जाते हैं। तो अभी जैसे वादा है अपने भाईजी का वादा जो और आपने वही करना है। तालियों के साथ लकड़ों का भारा, अरे लकड़ों का भारा, डांडा छानी चल दो छोरी, डांडा छानी चल सुंदीरा मेरी सुंदीरा, मेरी सुंदीरा शोभा का तुम्हारा सची, मेरी सुंदीरा शोभा का तुम्हारा, सुंदरा छोरी शोभा का तुम्हारा, आहा सुंदरा छोरी शोभा का तुम्हारा, बाकुली धान की, बाकुली धान की, छोटी सी बात ना करी, छोटी सी बात ना करी, मेरा गया मेरा गया बेरू कमाना की, मेरा गया बेरू कमाना की, सुंदरा छोरी बेरू कमाना की, सुंदरा छोरी बेरू कमाना की। सुंदरा छोरी तुना छोड़िए दिल, सुंदरा छोरी तुना छोड़िए दिल, सुंदरा छोरी तुना छोड़िए दिल, लकड़ों का भारा, अरे डांडा छानी चलो छोरी, डांडा छानी चल सुंदरा मेरी सुंदरा, मेरी सुंदरा शोभा तुम्हारा सच्ची, सुंदरा छोरी शोभा तुम्हारा, सुंदरा छोरी शोभा तुम्हारा सच्ची, सुंदरा छोरी शोभा तुम्हारा, सुंदरा छोरी शोभा तुम्हारा। अरे बकरी को राने, अरे बकरी को राने, रोड़ी तोड़ी आयो छोरी, रोड़ी तोड़ी आयो छोरी मेरी सुंदरा, आहा मेरी सुंदरा शोभान का गाना सची, सुंदरा छोरी शोभान का गाना, सुंदरा छोरी शोभान का गाना सची, सुंदरा छोरी शोभान का गाना। अरे भुनी जाला तिले, अरे भुनी जाला तिले, गंगा जी को फूले टूटिया, गंगा जी को फूले टूटिया मेरी सुंदरा, मेरी सुंदरा तुना तोड़िए दिल, सुंदरा छोरी तुना तोड़िए दिल, सच्ची सुंदरा छोरी तुना तोड़िए दिल, लकड़ का भारा, अरे लकड़ का भारा, डांडा छानी चलो छोरी, डांडा छानी चल सुंदरा मेरी सुंदरा, मेरी सुंदरा शोभा तुम्हारा सच्ची।
शोभा पे तुम्हारा। म्यूजिक नीचे लेकिन फिर भी ठिका पान बिना नैन की त्रियाना बली बिना मुझका जान। अरे बोले बिना जेठू का फल ना भला बिना कथ का पान। अरे बिना नैन की त्रियाना बली बिना मुझका जान। अरे बोले राम नाम सब भी जपदा रावण जप धूपी। अरे तेरा बेटा 160 पर निर्खाली मोहना तेरी मुगले बाजी बेगवान बालों का संग। नर के चांदी भंग पीनो तक है जग भागीदा गिड़ के कन सची की को तक है जग माया भागीदा गिड़ के कन। मोहना तेरी मुरली बाजी बेगवान बालों का संग। अरे बोले मानो चढ़ी डाल मां कोई चढ़ी टुकमा। 2 मिनट और बता। अरे बोले बाहर चढ़ी डाल मां कोई चढ़ी टुकमा। अरे ऐसो की खट कमाई लगी प्यारा दुखमा। भले इन्हें काटी मीन हो। अरे भले इन्हें काटी मीना मीना इन्हें काटी मीना। अरे भले गाड़ पारे जेकी माया वे का बगड़ा का दिन। अरे भले गाड़ पारे जेकी माया। अरे भले गाड़ पारे जेकी माया वे का बगड़ा का दिन। अरे भले बगड़ा का दिन। आहा ओ सैया लो बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे लगे। मोहना तेरी मुरली बाजी बेगवान बालों का संग। बरबर से पीता पसिया नर के चांदी भंग सची की को ताके जादू माया भागीदा गिड़ के कन। मोहना तेरी मुरली बाजी बेगवान बालों का संग। बरबर से पीता पसिया नर के चांदी भंग। बहुत बहुत धन्यवाद। रुकनी नहीं चाहिए था तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से। दरबान सिंह नेगी और गबर सिंह नेगी और उसके पीछे की कहानी यह है कि प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। अगर भर्ती होने भी गए होंगे तो उन्होंने 100-150 किलोमीटर पैदल चल के रोड पाई होगी उन्होंने। आज का जैसा तो था नहीं। प्रथम विश्व युद्ध आप समझ के चले 1915-14 की बात है, जब दरबान सिंह नेगी जी को अद्वितीय साहस और वीरता के लिए जब विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया तो उनकी मुलाकात उस टाइम जो अभी क्वीन थी ना, हस्बैंड जो जॉर्ज पंचम ऐसा उनका नाम था, उनसे मुलाकात कराई गई। उन्होंने उनको सम्मान दिया और बोले बहादुर बहुत बढ़िया बेहतर, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने बोला बाकी तो सब ठीक ही हो रखा है, कहने प्रयास से रेल पहुंचा दो बस। आज से 100 साल पहले उन्होंने बात कही और अंग्रेजों ने 1924 में उस रेलवे लाइन का सर्वे किया और दुर्भाग्य रहा ना अंग्रेजों के काल में ना उसके बाद, वो वैसे ही पड़ा रहा। बहुत अच्छी खबर यह है कि 2026 तक हम यहाँ से जो ट्रेन से कर्णप्रयाग उतर पाएंगे और उसका सबूत देवराड़ी जी ने और रावत जी ने भी दे दिया। तो उधर टनकपुर से भी एक रेलवे लाइन बननी है, पंचेश्वर मार्ग बनना है, तो वो आएगा हमारे महिपाल भाई के गीतों से। तो मैं आमंत्रित करता हूँ महिपाल मेहरा जी को कि वो आएंगे और कुछ कुमाऊनी गीतों का यहाँ पे गायन करेंगे और हम नाचेंगे।
आइए सर, स्वागत है। हमारे कुमाऊं के बहुत फेमस गायक हैं गोपाल बाबू गोस्वामी, तो उनका ये गाना है, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। तो उसकी जो स्टार्टिंग लाइन है ना, वो बहुत अच्छी है। तो इसमें होता क्या है, पति 2 महीने की छुट्टी पे घर आता है और पति और पत्नी रात भर बातें करते रहते हैं और पत्नी को सुबह उठने में देर हो जाती है। तो देर हो जाती है तो पति उसको उठाता है कि उठ, धूप निकल आई है, और चाय में हाथ में चाय की गिलास लेते हुए और गुड़ की टकी लेते हुए वो आता है और उसको उठाता है। देखिए, हम उस भूमि से ताल्लुक रखते हैं। जब भी याद रखना मेरी बात को, जब भी अपने जीवन की कठिन परीक्षा में रहोगे तो उस भूमि को एक बार याद कर लेना, आपकी ताकत, आपकी पावर दुगनी हो जाएगी। क्योंकि वो जो माटी है, पाठक जी ने जैसे कहा, वो निस्वार्थ है, वो गंगा है जो पूरे संसार को सींचती है, सबका पाप धोती है। वो हिमालय है जो सारे मौसम जिसकी वजह से होते हैं। तो हमारा मन, हमारा चरित्र भी ऐसा हो जाता है हिमालय के पास जाने से। और हमारे पूर्वज कई हजारों सालों से वहां रहे हैं, तो हमारे चेहरे में वो दिखता है। कहीं आप चले जाइए, उनको पता लग गया पहाड़ का है, उसका भरोसा बढ़ जाएगा। आज हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पैदल 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाके स्कूल गए होंगे, कल नहीं रहेंगे वो। कितनी ही विधाएं गायब हो गई हैं। ये जो पीढ़ी है, अगर इसने पूरे पुरानी चीजों को संभाल लिया तो ठीक है, अगली पीढ़ी को क्या पता, हमारे बच्चों को क्या पता, हमें ही नहीं पता। तो आज संभालने का, समेटने का दिन है। अगर आप लिखते हो, डायरी लिखते हो, तो उन स्मृतियों को लिखिए, उन विधाओं को लिखिए। अगर आपको कोई बुजुर्ग मिलते हैं तो उनसे ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कीजिए। ऐसी किसी कामना के साथ आप सबको मैं निवेदन करूंगा, सब छोटी छोटी शुरुआत करेंगे तो देश दुनिया को बहुत कुछ हमारे पास देने को है। अध्यात्म है, संगीत है, गीत है, हमारे पास साहित्य है, औषधियां हैं, योग है। उन सब की तरफ जाएंगे इन्हीं कामनाओं के साथ। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ। ये भरोसा है हम, ये बना रहना चाहिए, परस्पर प्रेम बना रहना चाहिए। और हमारी एकता इसलिए नहीं कि किसी और का हमने सामना किसी का नहीं करना है, एकजुट रख के ऐसी चीजें देनी जो दुनिया संसार का यहाँ पे सबका भला करते हैं। यही हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है।
पीछे करो पीछे करो ठुमक ठुमक जब चल तू बाहर बठुमा